हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे इस कोविड वाले पैंडेमिक टाइम में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पर्सनल फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं। इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल शीट पर। तो मैं गया गूगल शीट पर। गूगल शीट में जाने के बाद आपने यहाँ पे एक नई शीट क्रिएट कर ली। ओके। अगर आपके पास गूगल शीट नहीं है तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ पे गूगल शीट टाइप कर दिया, ठीक है, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके। अब हम चलते हैं अपनी शीट्स पर। यह हमारी शीट्स है। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी लिख दी इनकम कि कितनी इनकम है हमारी, और यहाँ पे हमने लिख दिया करंट मंथ, जो भी मंथ चल रहा होगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया अपनी सैलरी। इनकम सोर्स मींस इनकम सोर्स, और यहाँ पे हमने अभी मान के चलो 15,000 लिख दिया। और सेकंड हमने यहाँ पे लिख दी अदर इनकम। अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दी। अभी हम मान के चलते हैं 5,000। और अगर आपकी और भी इनकम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अभी मैंने ये दो चीज़ लिख दी, मेन कैटेगरी, और यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सम कैसे करते हैं। सम करने के लिए आपको इक्वल टू सम ओपन करना है ब्रैकेट, और यहाँ से क्लोज़ कर देना है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद हम आ गए अपने एक्सपेंसेस पे। पहले आप लिख लो सारे एक्सपेंसेस, क्या क्या आपके एक्सपेंसेस हैं। फिक्स एक्सपेंसेस हमें पता है कि ये ज़रूरी होते हैं। तो जैसे फूड ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी लिख दी, वाटर ज़रूरी है, गैस ज़रूरी है। अपने सारे फिक्स खर्चे आपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और ऐसे खर्चे जो आपको पता नहीं कि मंथली में हो जाते हैं, अब किसी को कुछ पता नहीं होता कि क्या क्या खर्चे होंगे, तो मैं इसको एक ग्रुप बनाने के लिए मैंने वेरिएबल लिख लिया। आप चाहो तो यहाँ पे सारे खर्चे आप अपने लिख सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल नाम दे दिया इसके लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम जब लिखेंगे जैसे जैसे हमारे खर्चे होते जाएंगे, ठीक है। जब हम लिखेंगे, जैसे सपोज़ करो हमारे खर्चा हुआ फूड में, मान के चलो 2,000, तो हमने यहाँ 2,000 लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी में मान के चलो हमारा 400 आया बिल, तो हमने 400 लिख दिया। वाटर का हमने लिख दिया 600, और गैस का लिख दिया हमने। ये हमें जब लिखना है, मैं आपको रिमाइंड दिलाता हूँ, ये हमें जब लिखना है जब हम लोग ये पैसे दे चुके होंगे। जैसे सपोज़ करो गैस वाले को हमने 800 रुपये दे दिए। और ये वेरिएबल में हमें हमेशा इक्वल टू, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो हमारे पता नहीं हमें क्या क्या खर्चे होंगे। सपोज़ करो एक बार 2,000 रुपये खर्चा हुआ, मान के चलो 5,000 खर्चा हुआ, ठीक है, मान के चलो 1,000 रुपये। तो ये मतलब मंथली हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको सम कर दिया, सम। तो ये मैंने आपको बताया कि हमें जब टाइप करना है जैसे जैसे हमारे खर्चे होते जाएंगे। तो मान के चलो हमारा 11,800 रुपये फाइनली ये खर्चा होगा हमारा मंथली का, ठीक है। तो ये तो ठीक है कि हमें मंथली का खर्चा हमें पता चल गया, लेकिन इस मंथली के खर्चे को मैनेज करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि हम एक प्रोजेक्शन लगा लेते हैं। प्रोजेक्शन लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हो कि हमारा मतलब मंथली इतना खर्चा हमने प्लान कर रखा है और इससे ऊपर नहीं जाना हमें। वो अलग केस है, जो नीडेड है वहाँ तो आप करोगे खर्चा, और लगता है कि मैं यहाँ पे पैसा बचा सकता हूँ तो आपको ज़रूर बचाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टेड लिख दिया, और यहाँ पे मैंने समय बचाने के लिए यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप पहले से लिख सकते हो कि मान के चलो मैंने 2,500 लगाया था एस्टिमेशन। इलेक्ट्रिसिटी का मान के चलो एस्टिमेट मैंने पहले से इतना लगाया था। वाटर का तो फिक्स रहता है कि इतना आएगा, ठीक है। गैस का भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे हमने इतना वेरिएबल, अब हमें पता नहीं कि हमारा महीने में कितना अनएक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, कितना खर्चा हमारा हो जाएगा। सपोज़ करो 15,000, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो मान के चलो 12,000, ठीक है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ये हमारी शीट ऑलमोस्ट थोड़ा रेडी हो गई है।
तो यहाँ से आप सामने देख सकते हो कि अपने प्रोजेक्ट इतना करा था, मतलब अगस्त स्टार्ट होने से पहले ही। तो वो हमने 16,500 का 550 का हमने एस्टिमेट लगाया था कि भाई अगस्त मंथ में हमारे इतने पैसे खर्च होंगे, और यहाँ पे एक्चुअली जो रनिंग चल रहा है वो हमारा हुआ 11,800। सो इसमें आपने जो पैसा बचाया है, तो मैं अब आपको एक और स्टेप आगे ले चलता हूँ कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना पैसा बचाया है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे नेट बैलेंस। नेट बैलेंस लिख देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इनकम में से एक्सपेंस माइनस। ये हमारी इनकम है, एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 8,200 रुपये आपकी सेविंग है। अब इस सेविंग से आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा कोई भी मंथ स्टार्ट होने से पहले एक प्रोजेक्शन लगा लेना। प्रोजेक्शन, जैसे मैंने ये प्रोजेक्शन लगाई है, तो इसके बाद जैसे जैसे आपके खर्चे होते जाएंगे अब यहाँ पे टाइप करते रहना मैन्युअली, और यहाँ पे प्लस प्लस करते हुए रहना। जैसे प्लस प्लस करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंस में से हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया नेट बैलेंस। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा टोटल। ठीक है, अब जैसे अगस्त ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट मंथ आपको करना है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट मंथ पे चले गए और यहाँ पे हमने लिख दिया सितंबर। ठीक है, अब आप इसको ब्लैंक कर दो। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस होते जाएंगे तो आप वहाँ पे टाइप कर देना। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे मेरा एक्सपेंस इस महीने हुआ 2500, और इस महीने मान के चलो मेरा हुआ 550। इस महीने में ये तो फिक्स है हमारा, तो यहाँ पे 400 लिख दिया। और ये गैस का भी ऊपर नीचे होता रहता है, मैंने बताया आपको। तो फिर ये हो गया हमारा मान के चलो 850, और ये हमारा इस बार पहुँच गया 15,000 पे। तो आपने कितना रुपये बचाए? 500। तो ऐसे ऐसे आपको इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी रेडी हो गया। अब थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई या ब्यूटीफुल बनाने के लिए थोड़ा हम इसमें एडिटिंग करेंगे, जिससे हमें देखने में अच्छे लगे। तो ये अब मैं यहाँ से एडिटिंग का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो एडिटिंग करने के लिए मैंने एक कलर ले लिया, सपोज़ करो ये वाला। ठीक है, इसके बाद टोटल पे ये हमारी इनकम है, तो मैंने यहाँ से एक कलर ले लिया। हाँ, ये कलर ठीक है। एक्सपेंस का हमेशा कलर रेड में रखो, जिससे थोड़ा पता चले कि हमारा कितना हुआ। और नेट बैलेंस सेविंग का हमेशा आपकी मर्ज़ी, आप जिस हिसाब से भी कलर देना चाहें, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये मैंने ऐसे कर लिया। तो इसको अच्छा करने के लिए अब ये आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा कर सकते हो, और आपकी आर्ट कितनी अच्छी है, जिससे आप डिज़ाइनिंग कितना अच्छा कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को। ये भी मैं आपको दिखाने के लिए सिंपल सा क्विक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारी रेडी हो गई है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, धन्यवाद, बाय, शब्बा खैर।